दोस्तों स्लाइस कार्ड का नया अपडेट आ गया है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कौन कौन से फीचर्स ऐड हुए हैं और क्या क्या चेंजेस आए हैं स्लाइस कार्ड में। क्या स्लाइस कार्ड पर अभी भी लिमिट मिल रही है, और अगर लिमिट मिल रही है तो क्या हमें कोई एक्स्ट्रा फीस देनी होगी। इसके अलावा यहाँ पर लोगों के और भी डाउट होते हैं कि हमारी पुरानी पेमेंट भी पेंडिंग है तो हमें वो कैसे रीपे करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर जो हमारे पास स्लाइस कार्ड घर आया था, अब क्या वो एक्टिव रहेगा कि नहीं रहेगा, उसका क्या यूज है। तो ये सारे के सारे डाउट इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि अगर जो हमें स्लाइस कार्ड पर लिमिट मिल रही है उसको हम पे करने में थोड़ा सा भी लेट हो जाते हैं तो अब यहां पर कितनी पेनल्टी कर दी गई है। तो सारी चीजें इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पुलकित मदान और स्वागत है आप सभी का फोकस पाथ में। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें अपना स्लाइस ऐप प्ले स्टोर पर जाकर अपडेट करना होगा। अपडेट करने के बाद जैसे ही हम इस ऐप को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर ऊपर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं। तो उसके बाद यहाँ पर इन्होंने कुछ फीचर्स इंट्रोड्यूस किए हैं, जैसे कि स्लाइस मिनी, स्लाइस बोरो और स्लाइस यूपीआई। अब क्या है इन फीचर्स में ये अभी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलो एक बार हम स्लाइस मिनी पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पर स्लाइस मिनी पर क्लिक किया तो यहाँ पर FAQs में आ गया व्हाट इज स्लाइस मिनी, हाउ टू मेक पेमेंट्स, व्हाट आर द बेनिफिट्स। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्लाइस मिनी एक प्रीपेड अकाउंट है जहां पर आप पैसे ऐड और विड्रॉ कर सकते हो, वो भी स्लाइस ऐप के थ्रू। यहां पर आप पैसे लोड कर सकते हो इस अकाउंट में, वो भी यूपीआई, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड के थ्रू। उसके बाद यहां पर लिखा हुआ है कि हाउ टू मेक पेमेंट्स, कि आप अपने स्लाइस मिनी अकाउंट से पेमेंट कैसे कर सकते हो। तो देखो, जब भी आपने स्लाइस पर रजिस्टर किया था तब यहां पर आपको एक स्लाइस कार्ड मिला था। तो यहां पर जो ये कार्ड है वो इस अकाउंट से कनेक्टेड होता है। तो यहां पर आप इस स्लाइस कार्ड को यूज कर सकते हो पेमेंट करने के लिए, चाहे वो ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन पेमेंट हो। उसके अलावा यहां पर आप अपनी स्लाइस की यूपीआई भी लिंक कर सकते हो इस मिनी अकाउंट के थ्रू। उसके बाद हम यहां पर बात करेंगे स्लाइस मिनी अकाउंट के क्या बेनिफिट्स हैं। तो देखो, यहां पर आपको 2% का कैशबैक मिलता है, वो भी हर ट्रांजैक्शन पर। जब भी आप स्लाइस कार्ड से ट्रांजैक्शन करोगे तो यहां पर आपको 2% का कैशबैक मिलेगा। तो ये तो यहां पर स्लाइस टीम ने अपने FAQs में बता रखा है कि स्लाइस मिनी क्या है। तो यहां पर हम इस वीडियो में इंप्लीमेंट भी करके देखेंगे कि स्लाइस मिनी का अकाउंट कैसे बनता है और कैसे हम पेमेंट कर सकते हैं, क्या वाकई में 2% का कैशबैक मिलता है। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट फीचर देखते हैं इनका क्या है। तो यहाँ पर नेक्स्ट फीचर इनका स्लाइस बोरो। तो यहाँ पर स्लाइस बोरो का मतलब है एक तरह से लोन लेना। यहाँ पर लिखा भी हो गया आप स्लाइस से पैसे बोरो कर सकते हैं, वो भी कुछ क्लिक्स के अंदर। यहाँ पर जो पैसे बोरो करोगे तो यहाँ पर उसकी आपको कुछ ना कुछ फीस भी देनी होगी। अब वो यहाँ पर फीस कितनी है वो इस वीडियो में हम पूरा का पूरा देखेंगे। जब भी हम यहाँ पर पैसे बोरो करेंगे यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट स्टेप भी बताऊंगा कि कैसे बोरो करते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा होगा कि हाउ मच आई कैन बोरो, की मतलब मैं यहाँ पर स्लाइस कार्ड से कितने उधार ले सकता हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ कि स्लाइस ऐप आपको यहाँ पर मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक की लिमिट प्रोवाइड करता है, बट ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। हर पर्सन की अलग अलग लिमिट अप्रूव होती है, तो आप देख लेना कि आपको कितनी लिमिट अप्रूव हुई है। अब यहाँ पर नेक्स्ट फीचर इनका स्लाइस यूपीआई। ये बेसिकली एक तरह से यूपीआई है, मतलब कि यहाँ पर आप अपनी एक यूपीआई आईडी बना सकते हो और यहाँ पर आप पेमेंट कर सकते हो। इसके लिए यहाँ पर आपको अपना कोई भी बैंक अकाउंट अटैच करना होगा। लेकिन इन्होंने यहाँ पर एक चीज और लिखी हुई है कि जब भी आप यूपीआई से पे करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ ऑफर या रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन इन्होंने ये सर्विस अभी लॉन्च नहीं की है, ये आने वाले टाइम में लॉन्च करेंगे। तो ये सारी चीजें पढ़ने के बाद अब हमें नीचे लेट्स गो के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये आपकी पुरानी पेंडिंग पेमेंट दिखाएगा। जब भी आपने पुराने टाइम में स्लाइस कार्ड यूज किया होगा उसकी जो भी पेंडिंग पेमेंट होगी वो यहाँ पर आपको शो होगी। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप फुल पेमेंट करना चाहोगे कि EMI में करना चाहोगे। तो यहाँ पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो भी आपकी पुरानी पेमेंट होगी वो यहाँ पर आपको पेंडिंग शो हो जाएगी, और जिनकी पुरानी पेमेंट नहीं होगी वो डायरेक्ट नेक्स्ट इंटरफेस पर एंटर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारी पुरानी पेमेंट है तो यहाँ पर हमें सीधा कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपके आगे कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा। यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में होम के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहां पर आप स्लाइस मिनी पर आ जाओगे। यहां पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, ऐड और विड्रॉ, कैशबैक अप टू 2%। उसके बाद नीचे ही आपके पास ऑप्शन होगा स्पार्क का। यहां पर आपको अलग अलग कंपनीज के ऑफर मिलेंगे। देन आपके पास ऑप्शन होगा यूपीआई पेमेंट का, जहां पर आप यूपीआई की मदद से किसी को भी पैसे सेंड कर सकते हो। देन नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्लाइस बोरो का। यहां पर आपको आपकी लिमिट पता चल जाएगी कि कितना लोन आप स्लाइस ऐप से ले सकते हो। यहां पर जो मेरी लिमिट है वो है 1,89,000 रुपीज। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आता है वो है प्रोफाइल का। यहां पर आप अपना सिविल स्कोर देख सकते हो। यहां पर आप अपना रेफरल कोड भी देख सकते हो। अगर आपको अपने रेफरल कोड से किसी को रेफर करना हो तो यहां से आप अपना रेफरल कोड देख सकते हो। तो चलो हम यहां पर अपना स्लाइस मिनी एक्टिवेट करते हैं। यहां पर सबसे पहले आपके पास FAQs हैं, ये हम वीडियो की स्टार्टिंग में देख चुके हैं। तो हम डायरेक्ट नीचे ही टर्म्स एंड कंडीशन पर टिक कर देते हैं। देन हमें कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमें नीचे लेट्स गो के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमारा स्लाइस मिनी अकाउंट एक्टिवेट हो गया है। अब इस अकाउंट को आप एक तरह से बैंक अकाउंट ही समझिए, जहां पर आप पैसे ऐड और विड्रॉ कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप इस अकाउंट से यूपीआई आईडी भी बना सकते हैं। और इस अकाउंट का जो फिजिकल कार्ड है वो ऑलरेडी आपके पास है,
क्योंकि जब भी आपने स्लाइस ऐप पे अपना अकाउंट बनवाया था तब यहाँ पर आपको एक स्लाइस कार्ड ऑफर किया गया था जो आपके घर आया था। अब आप उसी कार्ड की मदद से ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर स्लाइस मिनी में पैसे कैसे ऐड करते हैं और उन पैसों को कैसे यूज कर सकते हैं उसे देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम स्लाइस बोरो को देखेंगे कि कैसे स्लाइस बोरो को यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास बोरो का ऑप्शन होगा, यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही आप बोरो के ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपको यहाँ पर कितना लोन चाहिए, तो वो अमाउंट यहाँ पर आप एंटर कर देना। ध्यान यहाँ पर आपको ये रखना है कि यहाँ पर आपको कम से कम 100 रुपए की अमाउंट तो डालनी ही होगी। तो चलो यहाँ पर हम 100 रुपए की अमाउंट ऐड कर लेते हैं, देन कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपको पैसे ट्रांसफर कहाँ करने हैं, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा यूपीआई आईडी और बैंक अकाउंट का। यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि जिस भी मेथड में आप पैसे ट्रांसफर कर रहे हो, चाहे वो यूपीआई हो या फिर बैंक अकाउंट, ये दोनों ही आपके फोन नंबर से लिंक होने चाहिए और उसी फोन नंबर से आपका स्लाइस अकाउंट एक्टिवेट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर अपनी यूपीआई आईडी एंटर कर रहा हूँ। यूपीआई आईडी एंटर करने के बाद हमें नीचे कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ ट्रांसफर अमाउंट 100 रुपए, मतलब हम यहाँ पर 100 रुपए बोरो कर रहे हैं स्लाइस ऐप से। उसके बाद यहाँ पर ट्रांसफर टू लिखा हुआ है कि कहाँ पे पैसे भेजने हैं, तो यहाँ पर हमने अपनी यूपीआई आईडी लिखी हुई है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ ट्रांसफर स्पीड, मतलब इंस्टेंट, मतलब यहाँ पर आपका इंस्टेंटली सेटल हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर फ्लैट फीस का ऑप्शन है, मतलब कि जो भी आप पैसे यहाँ पर बोरो करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ फ्लैट फीस देनी होगी। हमने यहाँ पर 100 रुपए बोरो किए तो हमारी फ्लैट फीस यहाँ पर 2 रुपए लगी है। बेसिकली यहाँ पर स्लाइस ने लिखा भी हुआ है कि जो फ्लैट फीस है वो यहाँ पर 3% है, बट यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिला, इसलिए आपकी फ्लैट फीस यहाँ पर 2% लगी है। बट हमें ये समझना होगी जितने भी हम अमाउंट यहाँ पर बोरो करेंगे उस पर हमें 3% एडिशनल फीस देनी होगी। और यहाँ पर जो टोटल अमाउंट बनी, बोरो अमाउंट प्लस फ्लैट फीस, इसका जो बिल जनरेट होगा वो अगले महीने की 5 तारीख को जनरेट होगा। उससे पहले हमें अमाउंट क्लियर करनी होगी, वरना हम पे यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पेनल्टी चार्ज की जाएगी। अब वो पेनल्टी किस बेसिस पर है उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हम अभी देखेंगे। तो यहाँ पर मैं 100 रुपए ऐड कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पर कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद हमारे स्लाइस रजिस्टर मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, हमें वो ओटीपी एंटर करना है। देन यहाँ पर ये थोड़ा सा कुछ टाइम लेगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे अकाउंट में 100 रुपए क्रेडिट हो गए हैं, मतलब कि हमने यहाँ पर 100 रुपए स्लाइस से बोरो कर लिए हैं जो हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो गए हैं। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, हमें यहाँ पर डन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी स्लाइस की लिमिट चेंज हो गई है। यहाँ पर हमने स्लाइस से कुछ पैसे बोरो किए थे, इसलिए हमारी यहाँ पर स्लाइस की लिमिट चेंज हो गई है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है पे अर्ली का, कि आपने जो भी पैसे स्लाइस से बोरो किए हैं उसे आप अभी जल्दी से जल्दी भरना चाहते हो, तो यहाँ पर आप पे अर्ली के ऑप्शन पर जाकर पैसे पे कर सकते हो। वैसे जो बिल जनरेट होता है वो अगले महीने की 5 तारीख को जनरेट होता है, हमें उससे पहले ये पैसे क्लियर करने होते हैं। बट अगर किसी के पास पैसे जल्दी आ जाए तो वो यहाँ से क्लियर कर सकता है। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे स्लाइस मिनी में पैसे कैसे ऐड करते हैं और उन पैसे को कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ऐड मनी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद हमें यहाँ पर अपनी अमाउंट एंटर करनी है, देन नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपसे आपका पेमेंट मेथड पूछा जाएगा, तो वो आप अपनी मर्जी के हिसाब से सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आपके पैसे सक्सेसफुली ऐड हो गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर 200 रुपए ऐड किए हैं, वो सक्सेसफुली ऐड हो गए हैं। अब इन पैसों का यूज आप अपनी मर्जी के हिसाब से किसी प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं, जैसे कि जोमेटो, स्विगी, पेटीएम, फ्लिपकार्ट, मतलब कि कहीं पर भी आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। किसी भी पेट्रोल पंप पर जाकर आप इन पैसों का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्लाइस की तरफ से एक स्लाइस कार्ड स्टार्टिंग में मिला ही हुआ है, उस स्लाइस कार्ड की मदद से आप कहीं पर भी इन पैसों को स्पेंड कर सकते हैं। और तो और आप इन पैसों को पेटीएम वॉलेट पर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पेटीएम वॉलेट पर पैसे ऐड करोगे तो यहाँ पर आपसे 2 या 3% की फीस चार्ज की जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक चीज और ऐड ऑन कर दूं, आप स्लाइस मिनी अकाउंट में मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक ही रख सकते हैं, उससे ज्यादा आप नहीं रख सकते। यहाँ पर उनकी साइट पर मेंशन है। यहाँ पर चलो अब हम इस पैसे को एक बार यूटिलाइज करके देखते हैं। मैं यहाँ पर स्विगी से खाना ऑर्डर कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर स्विगी कार्ट में खाना ऐड कर दिया है। तो चलो हम यहाँ पर पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पर पेमेंट में मैंने यहाँ पर कार्ड का ऑप्शन सिलेक्ट किया है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर स्लाइस कार्ड है। तो मैं यहाँ पर अपना कार्ड नंबर एंटर करूंगा, उसके बाद जो भी बेसिक डिटेल्स हैं वो एंटर करूंगा, देन प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारी पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है। यहाँ पर हमारे स्लाइस मिनी अकाउंट से पैसे कट गए हैं। अब यहाँ पर हमारी जितने की भी पेमेंट थी उतने ही हमें स्लाइस मोनीज मिले हैं। अब हम मोनीज को रिवॉर्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हमें पता ही है कि कैसे करते हैं। तो ये था एक पूरा का पूरा डिस्कशन स्लाइस अपडेट पर। अब यहाँ पर हम बात करें कि कितनी लेट फीस लगती है जो भी हमने पैसे बोरो किए, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि लेट फीस टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। तो आप एक बार अपने अकॉर्डिंगली देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक्स एंड थैंक यू ऑल।